आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसी में ब्लास्ट क्यों होता है और आप और हम भी उससे बच सकते हैं। नमस्ते, ये मेरा पहला वीडियो है और शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है एसी की तरफ। हर घर में एसी होना एक आम बात है, लेकिन दुःख तब होता है जब हमें पता चलता है कि वहाँ पे एसी ब्लास्ट हो गया और अंदर एक घबराहट होती है कि कब हमारे घर में ये चीज़ें ना हो जाएँ। और हाल ही में लखनऊ का केस, कितने बच्चों की जान गई है, एसआईटी का गठन हुआ है लेकिन कुछ नहीं होगा, मुझे पता है ना। तो हमें खुद अवेयर होना चाहिए कि हाँ, एसी में ब्लास्ट किस वजह से होता है। इतनी सारी गैर कानूनी चीज़ें चल रही हैं आज के ज़माने में कि सोच के लगता है कि मतलब हो क्या रहा है, लोग 1000-500 के लिए लोगों की जान से खेल रहे हैं। ये सब तो सबको ही पता होगा कि अच्छी ब्रांड का एसी होना चाहिए, लोकल नहीं होना चाहिए। उसकी सर्विसिंग कराते रहना चाहिए, ये भी सबको पता है। आपको पता है कि एसी को 24 घंटे भी नहीं चलाना चाहिए क्योंकि उससे ओवरहीटिंग का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आप पूछेंगे हमें कितना चलाना चाहिए, तो एसी को 7 से 8 घंटे चलाना चाहिए, उसके बाद आधे घंटे का उसे रेस्ट देके फिर से उसे चलाना चाहिए। उससे क्या होता है, वो कूल हो जाता है और फिर से चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब सबसे ज़रूरी बात जो कि ब्लास्ट होता है, उसका रीज़न बता रही हूँ मैं। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि हमारे गैस मतलब एसी में जो गैस पड़ती है, वो होती है नॉन फ्लेमेबल, जिसमें R22, R32, R410 शामिल होती है। लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि फ़ायदे के चक्कर में एलपीजी का भी यूज़ कर लेते हैं, जो कि ब्लास्ट में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। इसका पता कैसे चलता है, जो एलपीजी गैस होती है वो होती है बहुत सस्ती, 400 से 600 रुपये में आ जाती है। और जो एसी की एक्चुअल में गैस होती है वो आती है 2000 से 3000 रुपये किलो। इसी में जब एलपीजी गैस पड़ती है तो उससे ब्लास्ट का खतरा 99.9% बढ़ जाता है। ये एक जिंदा बम हो जाता है जो कभी भी ओवर हीटिंग की वजह से ब्लास्ट हो जाता है। अगर वो कभी पाइप से लीकेज हो रही है और किसी ने माचिस जला दी तो भी आग लग सकती है। तो प्लीज़ आप लोग जब भी उसको एसी में गैस भरवाते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जैसे कि आप हमेशा कंपनी वालों को ही कॉल करके बुलाएं, ऐसे लोकल लोगों को नहीं बुलाना चाहिए घर में। लोकल टेक्नीशियन को नहीं बुलाना चाहिए। सिलेंडर को चेक करें कि उस पे R32, R22 या फिर R410A लिखा होना चाहिए। अगर उस पे वो नहीं लिखा होता है तो आप उसे मना कर दीजिए। ज़रूरी बात यह है कि सिलेंडर पर डू नॉट रिफिल लिखा रहता है। अगर ऐसी की सील टूटी हुई है तो आप प्लीज़ उसको यूज़ ना करें, उसे मना कर दें कि हमें ये नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें बिल्कुल गैर कानूनी होती है, इसका साथ आप कभी ना दें। कई बार ऐसा होता है कि टेक्नीशियन आते हैं और आपसे झूठ बोल देते हैं कि आपकी गैस लीक हो रही है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम लोगों को चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है और हम लोग उनकी बात मान लेते हैं और वो लोग क्या करते हैं कि गैस भर के चले जाते हैं। एक छोटा-सा नुस्खा है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे तो आप टेक्नीशियन को ही बुलाइए, लेकिन क्या होता है ना कि अगर आप कर लेंगे तो अच्छी बात है, आपको पता होगा पहले से कि हाँ, कि गैस खत्म हुई है या नहीं हुई है। तो एक छोटी-सी कटोरी में पानी लीजिए, थोड़ा-सा डिटर्जेंट या सोप या लिक्विड सोप लीजिए, उसका एक गाढ़ा पेस्ट बनाइए। उसके बाद आप जो इंडोर और आउटडोर का जो जॉइंट होता है, वहाँ पे उसको स्पॉन्ज या फिर आप ब्रश की हेल्प से उसे लगा दीजिए। अगर उस जगह पर बबल्स हो रहे हैं या फिर झाग ज़्यादा हो रहा है, तो समझ जाइए कि वहीं से गैस लीक हो रही है। सिंपल सी चीज़ है, आपने देखा होगा जब साइकिल को पता करने के लिए भी शायद लोग ऐसा ही करते हैं। ट्यूब के पंचर होने पे भी लोग ऐसा ही करते हैं, उसी तरीके का है, लेकिन इसमें हम लोगों ने डिटर्जेंट का यूज़ किया है। ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरा तरीका हमें जानने का ये है कि जो भी हमारा जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे अगर ऑयली स्पॉट्स हैं काले रंग के, तो वो भी एक रीज़न होता है कि आपकी गैस लीक हो रही है। इसके अलावा और भी तरीका है, जैसे कि अगर आपके कॉपर वायर पे अगर आपका आइस जम रही है हल्की-हल्की सी, तो भी आप समझ जाइए कि आपकी गैस लीक हो रही है। प्लीज़ आप हमेशा इस चीज़ में सतर्क रहिए क्योंकि छोटी-सी गलती भी आप लोगों की जान ले सकती है। जाते-जाते आपको बता दूँ कि इलेक्ट्रिकल ओवरलोडिंग भी इसका कारण होता है। कई बार क्या होता है, इसे आसान भाषा में आपको समझा देती हूँ। कई बार क्या होता है कि हमारा 2 किलोवाट का मीटर है और हम उस पे 2 किलोवाट से ज़्यादा का लोड डाल देते हैं। जैसे कि आप एसी भी चला रहे हैं, माइक्रोवेव भी चला रहे हैं, 2 एसी चला रहे हैं, तो भी क्या होता है ना कि आपको घर में आग लगने का बहुत खतरा बढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर आपका लोड ज़्यादा है तो प्लीज़ ज़्यादा का मीटर लगवाइए। ऐसा रिस्क ना लें और बस यही है कि गर्मियाँ आ रही हैं, आप अच्छे से एंजॉय कीजिए, जो मैंने आपको बताया उस चीज़ों का आप फॉलो कीजिए और आइसक्रीम खाइए, ठंडे रहने के लिए कोशिश कीजिए कि नेचुरल हवा में जाइए आप लोग।
जितना हो सके कम से कम एसी चलाइए, बिजली भी बचाइए, क्योंकि इसमें आपका और हमारा देश सभी का भला होता है। आप ये खुद देखिए ना कि आप अभी यूरोपियन कंट्री में 40 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे हो रहा है, फिर भी वो वहाँ की गवर्नमेंट कह रही है कि आप लोग एसी का यूज़ ना करें। हम लोग यहाँ इंडिया में क्या है ना, हम लोग को 24 घंटे जो लोग एसी में बैठते हैं ना, उन लोगों को एक अच्छी कम्युनिटी से बिलोंग किया जाता है कि हाँ ये लोग एसी में नहीं रह सकते। पर आप सोचिए ना कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ये चीज़ें आपको अंदर से नुकसान दे रही हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें ही नहीं आपको भी नुकसान पहुंचा रही है। पता नहीं क्यों इतना लोग एसी में बैठना चाहते हैं। आप नॉर्मल सुबह का टाइम और शाम का टाइम जो होता है उसमें इतनी गर्मी नहीं होती है। आप सुबह 5 बजे से भी अगर एसी बंद करके विंडोज़ ओपन करेंगे तो भी आपको एक ठंडी हवा मिल जाएगी। खैर ये तो मेरा नज़रिया है, आप लोग भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। बाय बाय। दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, हाल ही में ही लखनऊ में जो हुआ है, कितने बच्चों की जान गई है, कितने लोग मरे हैं। सोच के लगता है क्या लोग थोड़े से पैसे के लिए ये सब कर सकते हैं?